Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एफएससी। चैप्टर 4 का नेम है ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। तो हमें क्लियरली यहाँ से ये पता चल जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के हम लोग पढ़ेंगे उनको। सबसे पहले ग्रुप 5A के एलिमेंट की बात करते हैं कि ग्रुप 5A में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ग्रुप 5A में जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ, और लास्ट पे जो है ये लास्ट वाला मॉस्कोवियम है, लेकिन अभी तक ये अननाउन केमिकल प्रॉपर्टीज का हामिल है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक अननाउन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर UUP लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही यही है कि अननाउन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ग्रुप 5A है, अगर हम जनरली जाएं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, और उसमें क्योंकि 18 ग्रुप्स मौजूद हैं, तो उन 18 ग्रुप्स में से इनका नंबर हम काउंट करें तो इनका नंबर आता है 15। ये ग्रुप 15A के एलिमेंट्स भी हैं, और अगर इनको दो सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करवाते हैं A एंड B में, तो ये ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं। इनको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली। इनको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 5A में मौजूद है। तो आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड। अब देखें, उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है आउटर मोस्ट शेल में, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसकी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। और अगर इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ये मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात नहीं बल्कि पूरे के पूरा ग्रुप 5A की हम लोग बात कर रहे हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है 3-। 3- का मतलब यह है कि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कम है। ठीक है, सिंपल वे में आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 या 3- क्यों है। इसके बाद इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, तो हम एलिमेंट बाय एलिमेंट चलेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये नॉन मेटल्स होती हैं, दोनों की दोनों, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद इनकी कंडक्टिविटी पुअर होती है। दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। दे गिव एसिडिक ऑक्साइड्स, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक की नेचर होते हैं। देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, इनके जो कंपाउंड हैं वो प्रीडोमिनेंटली बुनियादी तौर पे, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो बुनियादी तौर पे कोवलेंट कंपाउंड्स ये बनाते होते हैं। और इसके बाद नाइट्रोजन की एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक यहाँ पे है, जैसा कि हम पेकुलर बिहेवियर पढ़ते हैं पिछले चैप्टर्स में भी, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे पेकुलर बिहेवियर के बारे में। और सेम पेकुलर बिहेवियर, फर्स्ट मेंबर हमेशा पेकुलर होता है देन अदर्स। तो इसका पेकुलर बिहेवियर ये है कि नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एलिमेंट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। नाइट्रोजन अपनी तरफ बाकी तमाम अपने ग्रुप मेंबर्स की निस्बत एलिमेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का। अब अगर नेक्स्ट बिस्मिथ की तरफ बढ़ते हैं, तो बिस्मिथ में क्या है कि बिस्मिथ मेटेलिक होता है, मेटल है ये, और इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम, हम जब भी एक ग्रुप में आते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती जाती हैं। कि टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट की इंक्रीज करती जाती है।
तो इसी वजह से हम टॉप टू बॉटम, बिस्मिथ ज़रा नीचे पड़ा हुआ प्रोडक्ट इस ग्रुप में, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी मेटेलिक होती हैं। और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि बॉन्डिंग चेंज होती है। कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्डिंग की तरफ ये चेंज जाता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। नेक्स्ट आर्सेनिक है। आर्सेनिक की अगर बात करें तो आर्सेनिक की हम यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस के साथ इसको मिला के, कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है ये एलोट्रोप्स होते हैं इनके, ठीक है, इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, क्वेश्चन क्या है कि फॉस्फोरस एंड द other elements of this group make use of d orbital in their bonding। अब यहाँ पे देखें पांचवें ग्रुप में हम एक नया ऑर्बिटल भी शुरू करने लगे हैं। s p के बाद अब d ऑर्बिटल की भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉस्फोरस या फिर दूसरे एलिमेंट्स जो हैं इसी फैमिली के, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये d ऑर्बिटल भी इनमें यूज होता है इनकी बॉन्डिंग में, तो ऐसा क्यों है? बताएं जी, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द अदर वैलेंशियल ऑर्बिटल, कि इनकी एनर्जी बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में ऑर्बिटल वाली एनर्जी की निस्बत ज़रा क्या होती है, उनसे कम होती है, उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये डी ऑर्बिटल को यूज़ करते होते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए किसको चाहिए? एस को चाहिए होती है, ठीक है। इनकी एनर्जी कम होती है तो ये डी की तरफ टेंड करते हैं, डी की तरफ जाने को प्रेफर करते होते हैं। फर्स्ट मेंबर को पढ़ेंगे नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स का भी यहाँ पे जिक्र करेंगे हम लोग। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन एयर। एयर में नाइट्रोजन फ्री स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में नहीं बल्कि फ्री स्टेट में पाई जाती है। और 78% जो एयर की कंपोजिशन का हिस्सा है, 78% वो किसका है? वो नाइट्रोजन का है, ठीक है जी। नाइट्रोजन 78% या 78% प्लस, अब इट पॉइंट्स में कुछ आ जाता है, इतने परसेंट वो एयर में पाई जाती है। और यहाँ पे एक बात आपको आ, बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर नाइट्रोजन एयर में मौजूद ना हो और सिर्फ ऑक्सीजन और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, तो ड्यू टू फ्रिक्शन आग लगने के, कंबस्शन होने के चांसेस होते हैं, तो नाइट्रोजन उससे अवॉइड करवाता होता है, ठीक है। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को कंपेयर किया जाए तो दोनों गैसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन इज अ बिट इनएक्टिव, यानी कि इसकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है ऑक्सीजन की निस्बत। और ऑक्सीजन सेकंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है कंपोजिशन ऑफ एयर का, जो कि 21% राउंड अबाउट 21% प्लस पाया जाता है। इट्स इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन के हैं वो अब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? वो मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अब वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, बल्कि वो मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो कंबाइंड स्टेट में तमाम लिविंग मैटर्स में पाया जाता है, जैसा कि एनिमल्स में और प्लांट्स में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में? तो ये पाया जाता है जी प्रोटीन में की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, या फिर अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। तमाम लिविंग मैटर्स में ये इंक्लूड होता है। उसके बाद कुछ लास्ट है हमारा कि ऑक्साइड्स बढ़ेंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? सबसे मशहूर जो इसका ऑक्साइड है दैट इज लाफिंग गैस, ठीक है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ये एक ऐसी गैस होती है जिसे स्मेल करने के बाद इंसान लॉफ करना स्टार्ट कर देता है, लॉफिंग आनी शुरू हो जाती है, हंसना शुरू कर देता है वो। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जी इसके? नाइट्रोजन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? वो ऑक्साइड्स बनाएगा। ऑक्साइड्स की डेफिनेशन ही आई है
कि एलिमेंट जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तो उसको ऑक्साइड्स कहते हैं। कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर, अब नाइट्रोजन के कुछ कॉमन ऑक्साइड्स है जो कि मोस्टली पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? उनमें जी लाफिंग गैस तो सबसे मज़े की और इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, जो कि N2O होती है। ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, लॉफिंग गैस। ठीक है, ये शॉर्ट MCQ पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि लॉफिंग गैस क्या है। ठीक है, तो आपने बताना है कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लॉफिंग गैस। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये जो तीन इसके ऑक्साइड है N2O, NO एंड NO2, ये कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं, कॉमनली पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये और भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसा कि N2O3 या फिर N2O5, जिसे नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड भी कहते हैं। और यही नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड N2O5 की बजाय N4O10 भी होता है, सेम होता है ये, क्योंकि कंपोजिशन दोनों की सेम हो जाती है बाद में। ठीक है जी, तो ये ऑक्साइड्स थे। जो इसके अलावा एक फिगर आपकी बुक से ही मैंने ली है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर्स को शो करवा रही है। तो वो ये है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है N2O, दिस इज N2 एंड दिस इज O। ठीक है जी, ये नाइट्रोजन सॉरी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ये लॉफिंग गैस होती है। ठीक है, इसको आपने याद करना है, बड़ा इस पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO कुछ इस फॉर्म में उसकी स्ट्रक्चर है। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड जो कि N2O3 था, वो ये वाली स्ट्रक्चर है उसकी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर है। देखिए, इनके और भी नाम है, नाइट्रोजन पारोक्साइड भी इसको कहते हैं, NO2 को। इसके अलावा जो लास्ट हमने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी कहते हैं उसको, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, वो है ये वाली N2O5 की फॉर्म में। तो मैंने ये सारा वहां से क्रॉप करके इधर लिखा, और आपको ताकि क्लियर हो जाए कि ये कौन सी फिगर है, तो ये बुक में आपकी फिगर नंबर 4.1 दी गई है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। So dear students, this was the lecture for today, and thank you very much for listening.